तो कन्या लगन के आपके चार्ट में जब भी राहु आपके अष्टम भाव में मेष राशि में स्थित हो तो यहाँ राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, राहु का अष्टम भाव में इस प्रकार की स्थिति में होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लाएगा, रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लाएगा। मोस्टली ऐसा राहु उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाता आपको। यहाँ पे फिर अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो इसकी संभावना और भी कम रह जाती है, क्योंकि आप यहाँ बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव भी देखते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बदलाव आपके फेवर में नहीं होते। ऐसा राहु आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के साथ साथ आर्थिक स्थिति को लेके और आपके मैरिड लाइफ को लेके अच्छा साबित नहीं होने वाला। ऐसा राहु आपको अष्टम भाव में रुचि बहुत ज़्यादा दे सकता है, लेकिन यहाँ आप में धैर्य की कमी रहेगी। इवन आप अपने धन के लिए, संपत्ति के लिए भी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे जल्दबाजी में, जिसकी वजह से आपको नुकसान होना तय है। इस प्रकार का राहु, अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है तो हेल्थ के लिए भी उतना बेहतर नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पे कभी कभी राहु आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने की बहुत अच्छी क्षमता दे सकता है या आपको विदेश सेटलमेंट में काफ़ी सहायता कर सकता है, लेकिन यह आपकी फैमिली के सदस्यों के साथ या इवन आपके अन्य रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लाएगा। यहाँ पे राहु है तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप जीवन में बहुत सडन चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी चेंजेस आते हैं वो आपकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो मोस्टली आपको हर विषय को लेके बहुत ज़्यादा डीपली सोचना होगा और लाइफ में जो जो निर्णय आप करते हैं, आपके जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं आपके रिश्तों को लेके, आपके इनकम वगैरह को लेके, आपके प्रोफेशन वगैरह को लेके, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है तो राहु उतना ही ज़्यादा सडन चेंजेस आपकी लाइफ में देते हैं और उन चेंजेस को हैंडल करने की क्षमता आप में नहीं होती। अब ये जरूर आपको फायदा मिल जाता है कि आप बुध से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो मान लीजिए अगर आपके चार्ट में बुध बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो कुछ हद तक आप उन सारे परिवर्तनों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी बुद्धिमानी और आपका विवेक आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, इवन अगर शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर ऐसे राहु से आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ राहु की महादशा भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी कि आपको राहु की महादशा आ रही है या इस जीवन काल में नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो कौन से एज पीरियड में आने वाली है। अब अगर हम देखें, राहु यहाँ मेष राशि में तो स्थित होंगे ही, वो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा राहु स्वास्थ्य को लेके या जीवन में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ को लेके अनसर्टेनिटी है वो देगा। इसके साथ साथ आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं लंबे समय तक हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होना पड़ सकता है। इस प्रकार का राहु लाइफ को लेके जो हम कभी कभी अपेक्षा करते हैं, ऐसा राहु कभी कभी आपको लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा दूरदर्शी सोच वाला बनाता है। लाइफ में आगे की प्लानिंग आप कभी कभी बहुत पहले कर ले होंगे, लेकिन यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है, जो यहाँ 8वां भाव जो 12वें भाव से कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से कभी कभी सडन लॉसेज होंगे। ये लॉसेज आपको हेल्थ के मामलों में और आर्थिक मामलों में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के राहु की महादशा में अगर आप विदेश में सेटल होते हैं या अपना जन्म स्थल छोड़ के कहीं भी सेटल होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। इसके साथ साथ ऐसा राहु सडनली कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में देता रहेगा जहाँ पर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा या आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगी जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे में दूसरे ग्रहों का आपके चार्ट में अच्छा प्रभाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राहु फिर यहाँ जो 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लाते हैं आपकी लाइफ में और हमेशा कन्फ्यूजन लाते हैं। इस वजह से आपका चंद्रमा और आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। इसके साथ साथ राहु क्योंकि शनिवत चलते हैं, इसलिए आपको शनि पर भी गौर करना होगा। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 2nd हाउस को। यहाँ कुछ हद तक आप राहु के बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो। बट यहाँ जो प्रॉब्लम होगी वो आपको केतु की वजह से ही होगी मोस्टली। अब देखिए, राहु वैसे तो प्रभावित कर रहे हैं आपके 2nd हाउस को, वो अपनी दृष्टि 2nd हाउस पर डाल रहे हैं, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल हमेशा जो कि फिक्स रहने वाला है। ऐसी कंडीशन में राहु का उतना अधिक प्रभाव केतु पर नहीं रहने वाला। इसलिए अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु ने अष्टम भाव की क्रियाओं को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है और अपने साथ बैठे हुए ग्रह के गुणों को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। इसलिए राहु का जो दृष्टि 2nd हाउस पर है, उसकी वजह से फैमिली को लेके ऐसे जातकों को एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ऐसे जातकों को अपनी आर्थिक रूप से चिंताएं बहुत ज़्यादा सताती रहती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल जीने की इच्छा या कभी कभी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने की इच्छा ऐसे जातकों को होती है
और इसी वजह से आप कभी कभी नुकसान उठाते हैं। ऐसे में लॉटरी, सट्टा या इस प्रकार के कार्यों की तरफ अगर आप आकर्षित होते हैं या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आप चुनते हैं जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। फिर राहु का जो दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रहा है, ये वाणी को लेकर कुछ हद तक आपके लिए बेहतर रिजल्ट ला सकता है। बट यहाँ आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी काफ़ी ज़्यादा गौर करना होगा, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को कहीं ना कहीं कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह से संबंधित कार्यों में आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ राहु के साथ जो भी ग्रह आपके अष्टम भाव में है, उस भाव को देखिए जो उस ग्रह से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं वो भाव जो उस ग्रह से संबंधित है, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। रिश्तों में कभी कभी कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आपको उन भाव से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा यहाँ राहु का सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे में वो कार्य करना आपके लिए इजी जरूर होगा, पर उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं भी आपकी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और अगर मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे नुकसान आप उठा लेते हैं। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आपके फोर्थ हाउस पे होगा। फोर्थ हाउस पे जो एस्पेक्ट होगा ये मोस्टली आपकी मदद करेगा। फोर्थ हाउस में आप बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी के साथ जीना पसंद करेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा राहु बहुत ज़्यादा बुरा तरीके से आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, या कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लाता है, क्योंकि आप परिवार के सदस्यों के अकॉर्डिंग चलने वाले नहीं होते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मनमर्जी करने वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को डोमिनेट करने वाले भी होते हैं। इस वजह से रिश्तों को लेके एक जो आपके मन में डर बना रहेगा, वो डर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप यहाँ फोर्थ हाउस से कम अपेक्षाएं रखें और अपने फैमिली के सदस्यों से भी। अब इस प्रकार का राहु अगर आपके चार्ट में मान लो जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेके भी उतना अच्छा नहीं होगा और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी कुछ कुछ चेंजेस ऐसे लाता रहेगा जो आपके लिए ईजी नहीं होगा हैंडल करना। राहु का एस्पेक्ट जो आपके फोर्थ हाउस पर है, वो आपको ध्यान साधना या सिद्धि की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ आठवां भाव जो है वो आपके 12वें भाव से भी कनेक्ट हो रहा है और फोर्थ हाउस भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में जिन लोगों को अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरफ जाना है, जिन लोगों को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उनके लिए राहु जरूर एक सपोर्टिव स्थिति ला सकता है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि आपको वास्तव में राहु की महादशा कौन सी एज में आ रही है। अगर छोटी एज में ऐसी दशा आती है तो आपकी एजुकेशन और आपकी शुरुआती पालन पोषण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। यहाँ राहु हो सकता है कि आपको शुरुआत से ही आपकी फैमिली से दूर कर दें, या फैमिली के सदस्यों के साथ शुरुआत से ही आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। लेकिन ये ज़्यादातर लेटर एज में आपको सपोर्ट करने वाला होगा शुरुआती एज की तुलना में। इसके साथ साथ अगर आप अपना जन्म स्थल छोड़ते हैं, चाहे आप 25 की एज के बाद मोस्टली अगर अपना जन्म स्थल छोड़ें या विदेश जाएं, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जन्म स्थल से दूर आपको अपनी प्रोग्रेस के मौके देख सकते हैं। ऐसा राहु अगर चंद्रमा से संबंध बनाता हो तो निश्चित तौर पर आपके सिक्स सेंस को जरूर बढ़ाने वाला होगा, जिससे कभी कभी आप अपने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का आभास कर लेंगे।